हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये एक बीमा उत्पाद है, सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई थी। बीमा का मतलब है कि आपके शरीर का एक तरीके से रिचार्ज है, यानी कि आपके शरीर की क्षतिपूर्ति के एवज में आपसे कुछ राशि ली जाती है और उसके बदले में यदि कोई दुर्घटना आपके साथ होती है तो उसके बदले आपको कुछ सहायता राशि दी जाती है। तो जन सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में PMJJY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू किया था। अब इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति का बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है और जिसकी उम्र 50 वर्ष तक है, यानी 18 से 50 वर्ष तक जिनकी उम्र है, वो इस बीमा का फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने 50 वर्ष या उससे पहले तक इस बीमे को इनरोल करवा रखा है तो उसकी जो प्रीमियम राशि है वो 55 वर्ष तक कटेगी। समझते हैं, यानी किसी ने 49 ईयर्स की एज तक इस बीमे को करवाया, उसके बाद इसको रिन्यू नहीं करवाया या नहीं करवाया, तो उसका जो फ़ायदा जो मिलता है दुर्घटना के बाद वो वहाँ बंद हो जाता है। लेकिन यदि 50 वर्ष तक उसने इस बीमे में इनरोल करवा रखा है तो उसकी जो राशि है वो 55 वर्ष तक प्रीमियम जो है वो कटेगा और वहाँ तक उसको फ़ायदा मिलेगा। अब इसकी राशि जो है, प्रीमियम राशि कितनी है, वो एक साल में 436 रुपये है। 436 जो अमाउंट है वो सालाना ग्राहक के खाते से डेबिट होगी। यदि कोई व्यक्ति इसको या ग्राहक जून, जुलाई या अगस्त में करवाता है, यदि कोई कस्टमर इनरोल करवाता है बैंक में जाके जून, जुलाई या अगस्त में, तो प्रीमियम राशि जो है वो 436 यानी 436 रुपये रहेगी। और यदि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करवाते हैं तो जो राशि है वो 342 रुपये रहेगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यदि कोई बीमे में इनरोल करवाता है तो राशि 228 रुपये रहेगी। मार्च, अप्रैल, मई में कोई इनरोल करवाता है तो उसकी राशि जो है वो 114 रुपये रहेगी। यानी कि 3 क्वार्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब ये है कि जो राशि जो प्रीमियम रिन्यू होगा हर साल वो 25 मई से लेके और 31 मई तक होगा। जो राशि जो रिन्यू होगी बीमे की राशि वो 25 मई से 31 मई तक होगी। अब इसको समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने मार्च, अप्रैल, मई में करवा लिया तो उसको 436 रुपये नहीं देने होंगे, क्योंकि 31 मई को फिर रिन्यू हो जाएगा, इसलिए उसकी जो राशि कटेगी वो 114 रुपये कटेगी। इसके बाद क्या है, कुछ डाउट्स रहते हैं कस्टमर्स को कि ग्राहक की मृत्यु नहीं होने की स्थिति में प्रीमियम राशि वापस नहीं मिलती है। जो आपकी राशि एक बार प्रीमियम राशि कट गई और यदि ग्राहक की मृत्यु नहीं होती है तो उसके एवज में जो राशि प्रीमियम कटा है वो वापस नहीं मिलती है। दूसरा डाउट ये रहता है कि यदि एक बार रिन्यू नहीं हुआ तो क्या ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा? नहीं, आपको इसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। नॉमिनी की व्यवस्था रहेगी, ग्राहक की मृत्यु के पश्चात पैसा जो है वो नॉमिनी को मिलेगा। और बीमा राशि की जो क्लेम राशि है वो किस प्रकार की मृत्यु में मिलेगी, तो इसमें किसी भी तरीके से यदि मृत्यु हो जाती है, इस बीमे का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ये, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, इवन कोई यदि सुसाइड कर लेता है यानी आत्महत्या कर लेता है तो उसमें भी क्लेम राशि मिलती है जो कि 2 लाख रुपए है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे किसी ने इनरोल करवा लिया आज तो उसके 45 दिन के बाद वो बीमा का कवरेज ले सकता है। ऐसे नहीं है कि आज उसको बीमे को इनरोल करवाया और कल किसी की डेथ हो जाती है तो क्लेम मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए 45 दिन कम से कम समय होता है। उसके बाद यदि कुछ दुर्घटना होती है तो उसमें बीमा कवरेज मिलता है। और मृत्यु होने के 30 दिन के अंदर जो है वो दावा प्रस्तुत करना होता है। और इस बीमे को कोई भी करवा सकता है, चाहे वह सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट, कोई भी इसको, आम आदमी भी इसको, सभी करवा सकते हैं। क्लेम के लिए दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र, दावा फॉर्म जो कि बैंक आपको देगा, और नॉमिनी की डिटेल, बैंक डिटेल और नॉमिनी की आइडेंटिटी की आवश्यकता रहेगी। यदि आपको लगा कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको ज़रूर शेयर करें और